आज का अपडेट दुनिया भर में रहने वाले लाखों ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ ओसीआई कार्ड होना ही काफी नहीं होगा, बल्कि कुछ खास कानूनी मामलों में उसका स्टेटस भी खतरे में पड़ सकता है। भारत सरकार ने एक नया नियम स्पष्ट किया है, जिसके तहत अगर किसी ओसीआई कार्ड होल्डर को कुछ गंभीर अपराधों में सजा होती है या उसके खिलाफ ऐसे अपराध में चार्जशीट दाखिल होती है जिसकी सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तो उसका ओसीआई रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नया नियम वास्तव में कहता क्या है, किन लोगों पर लागू होगा, ओसीआई होल्डर्स के अधिकार क्या हैं, किन कंडीशंस में कैंसिलेशन हो सकता है और विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये नियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की सेक्शन 7D के तहत लाया गया। ओसीआई कार्ड भारत की सिटीजनशिप नहीं, बल्कि ये एक स्पेशल सुविधा है जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना वीजा भारत आने जाने और कुछ अदर फैसिलिटी लेने की अनुमति देता है। इसीलिए सरकार के पास कुछ कंडीशंस में इस रजिस्ट्रेशन को रद्द करने का अधिकार पहले से मौजूद था। अब नई नोटिफिकेशन के जरिए कुछ स्पेसिफिक ग्राउंड्स को और स्पष्ट किया गया है। नए नियम के अनुसार यदि किसी ओसीआई होल्डर को किसी मामले में कम से कम 2 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है, तो उसका ओसीआई रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए लायबल हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसे अपराध में चार्जशीट दाखिल होती है जिसकी मैक्सिमम सजा 7 साल या उससे ज्यादा हो सकती है, तब भी उसकी ओसीआई स्टेटस पर कार्रवाई की जा सकती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। नोटिफिकेशन में लाइबल फॉर कैंसिलेशन शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मामले में ओसीआई अपने आप तुरंत खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास कैंसिलेशन पर विचार करने का भी अधिकार होगा। अब सवाल आता है कि ओसीआई होल्डर्स के लिए इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है। तो इसका सीधा संदेश ये है कि क्रिमिनल मैटर्स को अब सिर्फ स्थानीय कानूनी मामला मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति का नाम किसी गंभीर क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आता है, तो उसका असर इमिग्रेशन बेनिफिट्स और ओसीआई स्टेटस पर भी पड़ सकता है। इसीलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को ये समझना होगा कि क्रिमिनल कंप्लायंस और इमिग्रेशन कंप्लायंस अब एक दूसरे से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट कानूनी पहलू है। किसी व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होना और अंतिम रूप से दोषी साबित होना दो अलग अलग चीजें हैं। भारतीय कानून में किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। इसीलिए यदि किसी ओसीआई होल्डर के खिलाफ कोई मामला चलता है, तो उसे कानूनी प्रोसेस का पालन करना, अपना पक्ष रखने और उपलब्ध रेमेडीज का उपयोग करने का पूरा राइट बना रहता है। ऐसे मामलों में क्वालिफाइड लीगल काउंसिल की सहायता लेना बेहद जरूरी हो जाता है। ओसीआई स्कीम साल 2005 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य दुनिया भर में बसे भारतीय मूल के लोगों को भारत से जोड़े रखना था। हालांकि ये सुविधा सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रेजेंट या उनके पूर्व नागरिक इस स्कीम के दायरे में नहीं आते। समय के साथ सरकार ने ओसीआई रूल्स में कई बदलाव किए हैं और अब कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पर पहले से अधिक ध्यान दिया जा रहा है। हाल के वर्षों में ओसीआई कैंसिलेशंस की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही कारण है कि ये नया नियम और ज्यादा चर्चा में है। लेकिन ओसीआई होल्डर्स के लिए इसका जो सबसे जरूरी बात जो है वो घबराने की नहीं है, बल्कि नियमों को समझने की है। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में शामिल नहीं हैं और सभी डिक्लेरेशन सही तरीके से दिए गए हैं, तो नॉर्मली ओसीआई होल्डर्स के लिए ये बदलाव किसी इमीडिएट परेशानी का कारण नहीं बनता। इस पूरे मामले से सबसे बड़ी सीख ये है कि ओसीआई कार्ड को सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट की तरह ना देखें। ये एक लीगल स्टेटस है जिसके साथ कुछ जिम्मेदारियां भी जुड़ी हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को अपने लीगल रिकॉर्ड साफ रखने चाहिए, किसी भी क्रिमिनल एलिगेशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए और अगर कभी भी कोई सीरियस मामला सामने आता है तो तुरंत इमिग्रेशन और क्रिमिनल लॉ दोनों एरियाज के एक्सपर्ट से सलाह लेनी जरूरी है। आने वाले समय में कंप्लायंस और बैकग्राउंड स्क्रूटनी का इंपॉर्टेंस और बढ़ सकता है, इसीलिए अवेयर रहना ही सबसे अच्छी सुरक्षा है। तो अब इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, क्या फीडबैक है, कमेंट्स में जरूर पूछें और जरूर बताएं। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।